खाने के लिए कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। जिनने हाँ बोला मैं उनके साथ काम करता गया, जिनने ना बोला रास्ते की धूल की तरीके से मैं उन्हें छोड़ता गया। मेरे दोस्त, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं ना, एक दिन उनके पीछे हजारों लोगों के काफिले होते हैं। मेरे साथ भी काफिला बना। जब मैं निकला मार्केट में प्लान दिखाने के लिए तो वो गुपचुप खा रहे थे। कौन? मेरे दोस्त। जब मैं निकला प्लान दिखाने के लिए तो वो गुपचुप खा रहे थे अपनी अपनी छवियां के साथ। जब वो मोमोज खा रहे थे मैं प्लान दिखा रहा था। जब वो ओटीटी पर पिक्चर देख रहे थे तब मैं फॉलो लगा रहा था। जब वो शाम को फंटी वाली चिड़ीमारी करने निकला करते थे तब मैं शाम को मीटिंग लगाने जाया करता था। जब वो पबजी का गेम खेला करते थे तब मैं जूम में मीटिंगें अटेंड किया करता था। जब वो शाम को 4 दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे तब मैं ऑफिस में बैठ के काउंसलिंग किया करता था। और जब वो टाइम को बर्बाद कर रहे थे मैं ड्यू शॉप में टाइम को आबाद कर रहा था। और आज जब वो अपने बच्चों का डायपर बदलते हैं तब 11 साल के बाद प्रमोद सतना में सेमिनार लगा रहा होता है। तो सतना में जब वो लड़की पटा रहे थे तब मैं 2 बना रहा था। जब वो क्लास में अय्यासी मार रहे थे तब मैं नेटवर्क बना रहा था। जब वो शाम को देख मेरी वाली तेरे वाले से अच्छी, जब वो ये कर रहे थे तब मैं सेमिनार लगा रहा था। मेरे दोस्त, जब वो आज एलपी ऑनलाइन का फॉर्म भर रहे हैं तब उसी समय में 40,000 का ग्रुप 800 माइल और 2.5 करोड़ रुपए जमा कर बनना आपके सामने। डिसीजन बनाए जिंदगी। आदमी का एक विचार उसे कहां से कहां पहुंचा देता है। आदमी का एक विचार। अगर आपने सिगरेट पीने का डिसीजन ले लिया है, आपने अभी से अपनी दोनों किडनी खराब करने का भी डिसीजन ले लिया है मेरे दोस्त। यस। अगर अभी आपने दारू पी के गाड़ी चलाने का डिसीजन ले लिया है तो आपने मार्केट में एक्सीडेंट करवाने का भी डिसीजन ले लिया है मेरे दोस्त। यस। एक विचार आदमी की जिंदगी बदल देता है। महात्मा गांधी जब नमक कानून तोड़ने निकले उन्होंने बोला आओ ना प्लीज नमक कानून तोड़ेंगे, अंग्रेज ना हमको लात मारते हैं। नो, वो निकले बोले मैं नमक कानून तोड़ने जा रहा हूं, जमता है तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। भाई साहब, एक लाठी और डंडा लेके एक आदमी हजारों किलोमीटर ट्रैवलिंग कर गया। उसने किसी को नहीं बोला तुम मेरे साथ आओ हम नमक कानून तोड़ेंगे। उसने बोला मैं तो चला, और जिसे अपनी आजादी प्यारी हो वो मेरे पीछे आ जाए। कोई का पता नहीं था, एक बंदा घर से नहीं निकला। लेकिन हाँ, जब साबरमती नदी के किनारे बंदा पहुंचा मेरे दोस्त, लाखों लोगों की भीड़ उस महात्मा गांधी एक डंडी वाले बुजुर्ग के पीछे खड़ी थी क्योंकि उसके हौसलों में दम था, उसने विचार किया। 23 साल के लड़के ने विचार किया था। 23 साल के लड़के ने साहब विचार कर लिया था कि जिस दिन मैं मरा ना हिंदुस्तानी तुम्हारी वाट लगा देंगे मेरे दोस्त। जिस दिन मैं मरा ना उस दिन पूरे हिंदुस्तान वाले क्रांति की ज्वाला फैला देंगे मेरे दोस्त। उस विचार, उस डिसीजन का नाम भगत सिंह है मेरे दोस्त। बात नहीं कर रहा था, तो जितना लोगों की बात कर रहा हूं। एक लड़की को ट्रेन से फेंक दिया था कुछ लड़कों ने, पैर कट गया। यूपी की बात है, बरेली की। चूहे नशे खा रहे थे, एवरेस्ट में गई, झंडा गाड़ दिया और झंडा गाड़ को बोलती है कि एक दिन हर आदमी यहाँ पे आके झंडा गाड़ेगा। उस विचार का नाम, उस सोच का नाम जिंदा लड़की अरुणिमा सिन्हा है मेरे दोस्त।
विचार बनाए जिंदगी। मन हारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक विचार बनाए जिंदगी। 9,999 बार फेल हुआ इसे बनाने वाला, इस लाइफ को 9,999 बार फेल हुआ इस लाइफ को बनाने वाला। दुनिया ने हाथ घुटने टेक दिए और सब उसको बोलते थे पगला गए हो तुम। उसका विचार था कि जब मैं बनाऊंगा ना, जिस दिन ये जल गया ना, पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, तुम घुटने पे आ जाओगे। उस विचार का नाम एडिसन था मेरे दोस्त। आज से 20 साल पहले, आज से 19-20 साल पहले एक बंदे ने भी विचार किया, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, सबसे ज्यादा लीडर निकालूंगा और लोगों को एमपी ऑनलाइन, यूपी ऑनलाइन में गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, 18 से 25 साल में ही करियर बन जाएगा। सबने उसका मजाक उड़ाया, सबने उसको रोका, लेकिन आज 21 करोड़ और 8,000 माइल कंप्लीट करके खड़ा है। उस विचार का नाम संजय दीवान है मेरे दोस्त। एक विचार बनाए जिंदगी। जो कहो वो करो और जो कर सको वही कहो, क्योंकि जिसकी बात है उसका बाप है मेरे दोस्त। बोलने के पहले 10 बार सोचो और अगर कुछ बोल दिया है तो उसको करने के पहले 10 बार का एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं और जो मैं नहीं बोलता हूं वो ड्यू जॉब के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मैं करवाता हूं मेरे दोस्त। एक विचार 19 साल पहले इस बंदे का एक विचार आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को फैला दिया। उसके विचार का निर्णय हम आपके सामने करें। उनके विचार का परिणाम, अवनीत साहू यहाँ पे खड़े हैं, उनके विचार का परिणाम आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग खड़ी है। एक विचार, एक आदमी चिलम पिया, बम बम भोले, ऊपर से भोले बाबा भी कई बार बोलते, साले हम तो कभी पिए नहीं। तुम टीवी में दिखा दिखा के हमारे नाम से खुद भी मूर्ति लगाए पड़े। देख पिए पड़ा। अब मिट्टी जो चिलम जिसमें भरते हैं ना, वो मिट्टी कुम्हार से बोलती है। देखो उनकी बातें, एक विचार आदमी की जिंदगी बदल कर रख देता है मेरे दोस्त। मिट्टी जब वो आदमी चिलम पीता है, ऐसे भुक्की मारता है, ओ गन बल भर के खींचता है। जिन जिन ने किया होगा उनको पता ही होगा। और फिर यहाँ जलन भी अलग होती है खींचने में। कुछ लोगों के ये भी जल जाया करते हैं, नौसिखिए लोगों के। कुछ मन मन मुस्कुराए हैं, आपको कैसे पता? कैसे जानते हो? बड़े बारीकी से बात कर रहे हो, कैसे जानते हो? आपका भी तो कुछ मेरे दोस्त लपक के चलते थे, सराहने जैसे थे। जब पहली बार ड्यू सॉफ्ट के सेमिनार में आए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। मिट्टी ने कुम्हार से कहा, क्या यार बनाया भी तो क्या, चिलम फुक्की मारने के लिए कुछ और बना देता, कुछ और बना देता। पता नहीं कुम्हार के दिमाग में आ गई यार बात तो सही है। कहता अब तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं तेरे को नया आकार दूं। एक विचार आदमी की जिंदगी बदल सकता है मेरे दोस्त। एक विचार, विचार के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं, 18, 20, 22, 25 कोई जरूरत नहीं। छोटा बड़ा अनपढ़ गवार कोई जरूरत नहीं, बहुत पढ़ा लिखा IAS IPS कोई जरूरत नहीं। विचार तो विचार है, जिसको जब मर्जी जहां आए। किसी को बाथरूम में बैठे बैठे विचार आता है कि काश
मैं पढ़ाई कर लिया होता तो मेरे दोस्त की वजह से मैं भी कलेक्टर होता। तो सामने देखता वहां दीवार पे भी लिखा होता है, काश इतना जोर कहीं और लगा लेता तो इससे अच्छी सीट में भी बैठा होता। अभी राजनीति में व्यवस्था की है, पीछे वहां जाके देख लेना, ऐसे जोर लगा उधर आकाश इतना जोर तू प्लान फॉलो में लगा लेता तो यहाँ नहीं चीफ गेस्ट वाली कुर्सी में भी तू ही बैठा होता। मिट्टी ने कंप्लेन की, साहब क्या बनाया यार, ये क्या है यार, ये कहता विचार आ गया, उसने मूड बना दिया तो कंप्लेन नहीं करेगी। कहता ठीक है, गया फावड़े से मिट्टी खोदना चालू किया। कहती है बड़ा दर्द हो रहा है यार, ऐसे कोई निर्दयी करता है क्या। जब मिट्टी खोद रहा था मिट्टी चिल्ला रही थी, यार बस कर यार। उसने बोला तेरे को पहले ही बोला था सवाल नहीं करना, चुपचाप। मिट्टी कहती चल दर्द बर्दाश्त किया, लेकर गया मिट्टी को, दे सूटा सूट, खूब डाला मिट्टी को। मिट्टी कहती है अभी दिल को चैन नहीं पड़ा, दिल को चैन नहीं पड़ा, पहले तो खोदा खोद मचाया तुमने, अब तुम कूटा कूट मचाए हो। कहता तेरे को बोला सवाल नहीं कर, कोई क्वेश्चन नहीं। एक विचार आदमी की जिंदगी बदल सकता है, एक विचार। कहती चल ये भी छेड़ दिया। कुछ टाइम के बाद बड़ा वाला पटिया लेके आते, दे सपास दे सपास। कहती है बस कर यार, क्या है यार ये। कहता तेरे को बोला ना कि चुप रहता है, दिमाग लगा रही। कहती है चल ये भी झेल लिया। अब उसके ऊपर पानी डाल के कचरना चालू। कहती अब क्या मजाक है ये, पहले तुम खोदे, फिर तुम कूटे, फिर तुम पीटे, अब पानी डाल के कचर रहे हो, तुम निर्दयी आदमी हो यार। कहते तेरे को बोला ना सवाल है। भाई साहब पहिए में रख के ऐसे मिट्टी घुमाना चालू किया। कहती क्या मजाक है यार ये, अच्छी खासी मिट्टी पड़ी थी, मारे पीटे, पहले पानी डाल दिए, अब तो मिट्टी भी नहीं लग रही है। कहती सवाल है। जब वो बना कुछ उसको ले जाके आग में डाल दिया। कहते क्या है ये, तेरा दिमाग खराब है, जला दिया तूने मेरे को। अच्छी खासी पड़ी हुई थी वहां पे, जी रहा था, सुबह आना शाम को जाना, वही दो दाल रोटी खाना, माँ बाप की सेवा करना, 4 वैकेंसी का फॉर्म डालना और उसके बाद फिर अगले दिन स्कूल चले जाना। कहाँ है सेमिनार के हॉल में लाके बैठा दिया यार। पर क्या करे साहब, एक विचार आदमी की जिंदगी बदल सकता है। मेरे दोस्त मिट्टी रो रही, क्या है यार ये, जला दिया यार तूने यार, काली पड़ गई यार, क्या है ये, लालम लालम मचा दिया तुमने तो। कहता सवाल है, सवाल नहीं। कहती क्या सवाल नहीं, बचा क्या मेरे अंदर, क्या बचा, मार्केट में ले जाके धूप में रख दिया। कहती है क्या मजाक है यार, अभी भी दिल नहीं भरा तेरा। मेरे दोस्त उसके अंदर पानी भर दिया। कहती क्या मजाक है यार, क्या मजाक है ये, तुम कितने निर्दयी हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, जला रहे हो, पानी भर दिया। जैसे ही पानी की प्यास रास्ते में एक राहगीर के गले में पड़ी और उसके मुंह से निकला, हे भगवान तूने वर्षों की प्यास मेरी बुझा दी भगवान। कुम्हार बोलता है देख देख, मैंने तुझसे कहा था सवाल नहीं, जब चिलम थी तो लोगों को जलाया करती थी, मेरे विचार ने तुझे सुराही बना दिया, अब लोगों को तू ठंडक प्रदान करनी है। जब चिलम थी
जब चिलम थी जलाया करती थी, सुराही बन गई तो प्यास बुझाया करती है। मेरे दोस्त, ये अनुभव की बात है। आता तो एक आम आदमी इस सिस्टम के अंदर है और जाता तो एक अनुभव से भरा हुआ आदमी इस सिस्टम से है। एक विचार बनाए जिंदगी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे सबसे बड़ा अनुभवी, सबसे बड़ा अनुभवी। 11 साल हो गए इस बिजनेस में, पूरे हिंदुस्तान घुमाया, फॉरेन घुमाया इस बिजनेस में। छोटी सी उम्र है, ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इतना पता है डायरेक्ट सेलिंग किया कैसे जाता है, हिंदुस्तान के अंदर अपनी सरकार कैसे बनाई जाती है, इतना मेरे को पता है। दुनियादारी में देने का ना मैं गाना गा सकता, ना मेरे को एक्टिंग करना आता, ना मेरे को रैप करना आता, ना मेरे को मॉडलिंग करना आता, लेकिन हाँ 11 साल हो गए, ना नाम बदला है, ना काम बदला है, ना ईमान बदला है। जब ज्वाइन किया था तब भी इतने जोश में था, 11 साल बाद 1000 से ज्यादा सेमिनार किए हैं, तब भी इसी जोश में हूं। मेरे दोस्त, आज जिस वजह से ये सरकार चल रही है, जिस वजह से हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहरा रहा है, आज वो 10 बजे 10 का दम अपने गुरु संजय दीवान का नाम लेकर लगाने जा रहा हूं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मेरी बात अपने दिल से सुनना। आज अपना कान, अपना दिमाग जीरो कर देना, इसे जीरो कर देना। ये दिल वालों की बात है, मैं जुबान से नहीं, मैं दिल से बात करता हूं, और मेरी बात भी कान वालों को नहीं, दिल वालों को जाया करती है। मैं कोई किताब की बात नहीं करूंगा, मैं कोई कॉपी बुक की बात नहीं करूंगा, मैं तो वो बात करूंगा जो आपको दिखती है और जो मुझे दिखती है मार्केट में, मैं वो बातें करूंगा। मेरे दोस्त, आज यहाँ पे 9 साल के लोग बैठे हैं, आज 18 साल वाले बैठे हैं, कुछ प्रिविलेज स्टार प्रीमियर बैठे हैं, कुछ ने सिर्फ ड्यू शॉट ज्वाइन किया है। किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा। कोई किसी को प्लान दिखाता है तो फट से लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और कोई किसी को प्लान दिखाता तो बोलते तुम भी आ गए बनाने के लिए। क्यों? किसी का काम फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन किसी का काम उसी समय में उतनी रफ्तार में नहीं चल रहा है। मेरे दोस्त, आने वाले 1 घंटे 1.5 घंटे हम साथ में रहने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 10 का दम ट्रेनिंग है। आज से 4 साल पहले मेरे ग्रुप में लगी थी। आज से 4 साल पहले जब ये ट्रेनिंग लगी थी, तब मैं एम्बेसडर और स्टार एम्बेसडर के बीच में खड़ा था। 90-95 माइल थे मेरे, 1 माइल का 32,000 और 1 माइल में 50 लोग। लगभग यहाँ पे 5,000 लोगों का ग्रुप था मेरा। लेकिन जिस दिन मुझे बिजनेस की 10 वो बातें पता चली जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पास और फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पास और फेल हो जाते हैं, जब वो 10 बातें मुझे पता चली और मैंने उसमें इंप्लीमेंट किया, यकीन मानो शुरुआत के 6-7 साल में 5,000 का ग्रुप बना, और अगले 4 साल के अंदर 35,000 का ग्रुप बना, क्योंकि मुझे 10 की ट्रेनिंग का बात पता चला। These are the principle of direct selling industry. Why people fail in direct selling industry? लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को करते नहीं आता। समस्या कभी खेल में नहीं होती, समस्या खिलाड़ी में होती है। नाच ना आवे और आंगन, नाच ना आवे और आंगन, आता नहीं है प्लान करते, आता नहीं है फॉलो करते, निकलते नहीं है मार्केट में प्लान करने, और बोलते हैं भैया अपने तो 2 बने ही नहीं। भाई साहब, ये वो ट्रेनिंग है जो आज आपके नयन चक्कू खोल देगी। ये वो ट्रेनिंग है 10 का दम। आज 10 ऐसे टॉपिक पे बात होने वाली है
जिसकी वजह से एक आदमी बिजनेस में पास होता है और जिसकी वजह से एक आदमी फेल होता है। क्यों संजीव अपने साथ वालों के कंपैरिजन में आगे बढ़ा? क्यों पुष्पेंद्र सिंह ने आज इस बिजनेस से 40-45 लाख रुपए कमाए? क्यों मोहित और श्रीवास्तव का इतना बड़ा नाम है? क्यों राघवेंद्र सिंह और अतुल वर्मा का इसी सतना शहर के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है? क्यों विनोद गोस्वामी जो कि अच्छे खासे शंकर जी के मंदिर में पंडा पुजारी बन के बैठा था, दिन का 2-4-5 हजार रुपए लपेट ही लेता था, दिमाग खराब था, महाशिवरात्रि के दिन लाखों का आदमी बैठा है, वो महाशिवरात्रि के दिन आधा भोले बाबा का यही बन जाता। आओ बड़ा फेमस मंदिर है बिरसिंहपुर का, आधा पंडित है भोले बाबा, पंडित पूरे भोले बाबा आधा ही। लाखों का बिजनेस छोड़ के क्यों इस ड्यू शॉप पे बैठा? क्यों अमित दहाड़ जैसे बंदे इस ड्यू शॉप पे बैठे? क्यों सीमा प्रियंका विजय वर्मन जैसे लोग इस ड्यू शॉप पे बैठे? क्यों? वाई? मेरे दोस्त, ये वो बातें हैं जो एक इंसान को अगर पता चल जाए तो वो इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हो जाता है। इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग काम करते हैं, लोग बहुत काम करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। ये जो मार्केट में मिलते हैं ना, हमने भी किया है ड्यू शॉप, कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, सैल्यूट, तेरे को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए अगर राष्ट्रपति परमिशन दे दे। तो तेरे से नहीं हुआ अचीवमेंट दिखा रहा, हमने भी नेटवर्किंग की, कुछ नहीं हुआ हमसे। सर सैल्यूट सर, भारत रत्न नहीं दे पाया तो तुमको वो भी दे देते। इतना बड़ा काम कर दिए, तुमने किया और तुमसे नहीं हो पाया। अबे अपना अचीवमेंट बता रहा है कि अपनी बुराई बता रहा है? पहले ये बता, फिर भी छाती चौड़ी कर, हमने भी ड्यू शॉप किया। बहुत बढ़िया सर, चमत्कारी पुरुष, महापुरुष, उससे ऊपर वाले पुरुष। समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। समस्या ये है उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता, तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या नहीं पता। समझ रहे आप? समस्या बड़ी विडंबना वाली समस्या है। वही बात हो गई, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में हो रहा समझ है। तो बोले कौन वाले समझ की बात कर रहे थे? मैं बोला मैं वो वाले समझ की बात कर रहे थे, भगवान ने भेजा तो पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। बोले ये कौन सी बात थी? हम बोले वही वाली बात जो तेरे भेजे में नहीं है। मेरे भाई शर्मा, मेरे को तुम बताओ कौन सी लड़की के अंदर भयानक आत्मा है? कौन है यहाँ? ले लेके भाई साहब एक ही चीज होता है, ये लड़की के अंदर एक भयानक आत्मा है। मेरे को नहीं लगता है एक कौन सी लड़की जिसके अंदर भयानक आत्मा? बता दो। हमारे पास गोस्वामी है, मारे मंत्र तेरा भूत बाहर। बोले ड्यू शॉप वाले भूत भगंतर भी सेमिनार में गए थे, भूत भी भगा दिए। ये दो भूत पर लगाया यहाँ पे। हाँ, अगर लगाना ही है तो एक बार कामयाबी का भूत लगाना, साला बीमारी भी लगेगी तो 2-4 करोड़ रुपया तो जेब में उबे करेगा ना। इंश्योर योर जीरो, ये है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। ये है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस जिसकी वजह से काम चलता है। इंश्योर योर जीरो बिफोर फीडिंग योर माइंड। पता है लोगों को क्या नहीं पता है? लोग आते हैं समझदार बन के, हाँ जी डी शॉप कर लिया, हाँ जी क्या पता। वो बस मेरे मामा चाचा करते थे। फिर मेरे मौसा जी से मैंने पूछा, मौसा जी बोले 15 दिन महीने भर कंपनी चलती, इसके बाद नहीं चलती। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त भी किया था। अच्छा, फिर मेरी दूर की एक बहन भी थी और रात को 11 बजे जिससे बात होती है वो भी बोले नहीं चलता। अच्छा, और तो कुछ नहीं, बस इतना ही पता है कि आप बताओ, आप बच्चा क्या बताने को भाई साहब? अधजल गगरी छलकत जाए। समस्या ये नहीं है कि इसको नहीं पता है, समस्या ये नहीं है कि इसको बहुत पता है, समस्या तो ये है इसको आधा अधूरा पता है। दुनिया में सबसे विकट समस्या आधा ज्ञान, होता बहुत बलवान और करता सबका विनाश। आधा ज्ञान, अधजल गगरी छलके जाए। कभी पूरे गगरी को छलकते देखा नहीं?
खाली को छलकते देखा नहीं, लेकिन जो आधी वाली है ना, तुम चले टम टम टम, वो साला इधर इधर दे बाहर, आधी भरी है ना। इंश्योर जीरो। जब पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने जाते हो तो क्या बोलता है, भैया जीरो देखो। डीजल लेने जाते हो क्या बोलता है, भैया जीरो देखो। और आपको जीरो मतलब ओके, मेरे को जो पेट्रोल दे रहा सही दे रहा है। तो ये ड्यू सॉफ्ट में जब आप आते हो तो काहे आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हो? अपना ज्ञान अपने पॉकेट में रख, हमारा ज्ञान सुनो। एक किसान खेती में मास्टर हो सकता है, एक यूपीएससी का टॉपर पढ़ाई लिखाई में मास्टर हो सकता है, एक कपड़े की दुकान वाला कपड़ा बेचने में मास्टर हो सकता है, एक गन्ना उगाने वाला शक्कर बनाने में मास्टर हो सकता है, एक दुकानदार दुकान में मास्टर हो सकता है। मेरे दोस्त, पंडित बनने के लिए वेद पुराण पढ़ना पड़ता है, तब पंडिताई आती है। देश के फौजी बनने के लिए बीएसएफ में 9 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब गन चलाते आती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में जानकारी चाहिए, तब वो बेचना आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब एक पंडिताई में पढ़ाई करनी पड़ती है, जब देश की सेवा के लिए फौजी बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मेरे दोस्त इस ड्यू सॉफ्ट को करने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 90% लोग इसलिए फेल है क्योंकि उनसे पूछो नेटवर्किंग आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी नहीं आती। अच्छा थोड़ी कितनी आती है? थोड़ी आती है कितनी? मामा भी थोड़ी सी बताए और मौसी भी थोड़ी सी बताइए। बाकी शाम वाला जो दोस्त है, शाम वाला दोस्त, वो तो बराबर बताता है मेरे को। अच्छा कौन वाला? वो बहुत डेंजर है भाई। आजकल के लड़का बाप रे बाप, इनसे पूछो क्या कर रहे हैं, कहता कुछ नहीं, बहुत बिजी हूँ, शाम को मिलो। क्या हो? बहुत टेंशन है। क्या बहुत टेंशन है? बहुत टेंशन है मेरे को। क्या हो? बहुत टेंशन है। तो वो देखने का कितनी टेंशन, बहुत टेंशन। अच्छा वो गोल्ड ब्लैक और ब्लैक में ही जिंदा, बहुत टेंशन। क्या होगा? अरे यार तेरा दिमाग खराब है, साला 1.5 GB डेटा मिला था, वो भी सारा वीडियो कॉल के चक्कर में खत्म हो गया, रिचार्ज का लास्ट डेट था। तेरे पास डेटा हो तो हॉटस्पॉट चालू कर ना, सारा बड़ी टेंशन हो गई है यार। वो 1.5 GB डेटा में ही टेंशन है साले को, टेंशन के चक्कर भारी कैंसर, बहुत टेंशन है साले। और हमारी महिला मोर्चा एक बार मेकअप करने बैठा, गूगल जितनी सर्विस ना दे, जो गूगल को भी ना पता हो वो इनसे पूछो 1 महीने पहले कौन ड्रेस पहन के गई थी और कितनी बार मेकअप हुआ, इनको मुंह जबानी गया है। इनको क्वेश्चन बैंक याद नहीं होगा, लेकिन मेकअप में और ड्रेस कौन सा पहनना इनको बराबर याद होगा। अतचल कगरी छलकत जाए। मेरे दोस्त, आधा ज्ञान आदमी को बर्बाद कर देता है। जब इस बिजनेस में आना, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अपने आप को फिल इन द ब्लैंक्स करके आना, अपने आप को फिल इन द ब्लैंक्स करके आना। एक आदमी से पूछा कि भाई साहब मुझे तबला बजाना सीखना है, सिखाओगे? कहता एक शर्त है। बोला जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। एक आदमी से पूछा मेरे को तबला बजाना सिखाओगे? कहता बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन एक शर्त है। बोलता है क्या? पैसे कितने लोग? अरे तू जितना मांगेगा उतना दूंगा मेरी जान, तू बोलना कितने चाहिए। तो भाई साहब लड़के को लगा पैसे में बिक जाएगा। कहता मेरे सवाल का जवाब दो, तुमको कितना तबला बजाना आता है, तब मैं बताऊंगा कि कितने टाइम में तुम सीख जाओगे। कहता देखो पहले तो मैं घर में बजाता था, फिर मैं 2-4 बार रामायण और मंडली करने गया तो मैं वहां भी बजाता था, फिर मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता है तो वहां भी मैं थोड़ी थोड़ी बजा लेता हूँ, और मोहल्ले में किसी की मैयत हो या अच्छा कार्यक्रम हो, लोग मेरे को याद करते हैं, वहां भी मैं बजा लेता हूँ। यही सवाल दूसरे आदमी से पूछा, तेरे को थोड़ी बहुत आता है? कहता कुछ नहीं। कहता थोड़ी बहुत तो आता होगा। कहता पहली बार तबला देख रहा हूँ, बस इच्छा है कि मेरे को तबला बजाना आ जाए। मेरे दोस्त कितना टाइम लगेगा?
जिसको थोड़ी थोड़ी आता था ना, मोहल्ले में बजाता था, रामायण मंडली में बजाता था, उसको कहता है 5 साल। कहता क्या बात कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी आ रहा है तो 5 साल, और इसको कहता तेरे को 3 महीना। दूसरा वाला और बढ़िया, 3 महीने सीख जाऊं आज बराबर। पहला वाला नाराज हो गया, क्या मजाक है ये, मेरे को थोड़ी सी आता है तो 5 साल लगेगा और इसको कुछ नहीं आता है तो तुम बोलते हो 3 महीने में। कहता है समस्या ये है ना, इसको कुछ नहीं आता तो सीधे दिमाग में तबला सेट करना है, और पहले जो तेरा थोड़ा थोड़ा आता है पहले वो दिमाग से बाहर निकालने के लिए 4.5 साल लगेगा, और बाकी 6 महीने नया चीज अंदर डालने में लगेगा। समस्या ये थोड़ा थोड़ा है मेरे दोस्त, समस्या ये थोड़ा थोड़ा है। ये जो थोड़ी सी प्लान, थोड़ी सी फॉलो, थोड़ी सी मीटिंग, ये समस्या है तुम्हारी। अगर करना है तो मार्केट में जाके ऐलान कर दो, अगर ड्यू शॉप करना है तो मार्केट में जाके ऐलान कर दो, और फिर उसी बंदे को जाके ये प्लान कर दो। ये बुज़दिलों की तरह थोड़ा सा प्लान, फिर छुट्टी, फिर थोड़ा सा फॉलो, फिर छुट्टी, और फिर घर से फरार। नहीं चलेगा, हेलो, नहीं चलेगा। इंश्योर योर जीरो, अपने आप को पहले जीरो कर लो। जो जितना हल्का होता है वो उतना ही ऊपर जाता है। चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि उसका अपना कोई वजन नहीं होता, और हाथी के अपने खुद के कोई पर नहीं होते क्योंकि वो बहुत भारी हुआ है।